आप देख रहे हैं YouTube नॉलेज 10 और वीडियो में बने रहिए फुल जानकारी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश के लिए। अगर 4G का नेटवर्क हमें सरकारी कंपनी के साथ जोड़ना चाहता है तो हम चीन का उपकरण इस्तेमाल नहीं करेंगे। BSNL ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में अब स्वदेशी 4G नेटवर्क कंपनी URI का जासूस खत्म। अगर आपको ऐसा लगता है, मेरा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करना। YouTube नॉलेज 10 है कि आप जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं जियो एयरटेल के ऊपर सारा, इसमें कुछ जो लगा है वो सब का सब भारत में ही बनेगा, बाहर का कुछ नहीं होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, जियो और एयरटेल जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो सैमसंग के हैं, कुछ तो नोकिया के हैं और कुछ एरिक्सन के हैं। क्या आप जानते हैं सैमसंग एक कोरियाई कंपनी है? क्या आप जानते हैं कि एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है? क्या आप जानते हैं कि नोकिया फिनलैंड की कंपनी है? ये बाहर की कंपनी है दोस्तों, और ये सब के सब हमारे टेलीकॉम मार्केट में इस वक्त बड़ा इक्विपमेंट सप्लायर है इंटरनेट रिकॉर्ड धारकों को। अब जरा सोचिए, एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप हिल गए। BSNL थोड़ा बड़ा रिकॉर्ड जाएंगे। चंद साल पहले की ही बात है। चीन की एक कंपनी थी, नाम था हुवाचे, और हुवावे को पूरे अमेरिका में बैन कर दिया गया था और हुवावे वो मार्केट लीडर था। इसका मतलब सबसे बड़ा व्यापारी जो टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करता था, जिसमें लीडिंग कंपनी शामिल थी, लीडिंग जो अपने उत्पादों को इस्तेमाल कर अमेरिका के अंदर लेकर के खबर निकलकर सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से हुवावे ने अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी कंपनियों का इस्तेमाल किया जो अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, उन पर खुफिया नजर रखी गई है। जो डाटा वो लाइक किया जा रहा है सीधे चीन तक के। भारत में भी चीन के दुनिया में अब BSNL होगा। अब तक का रिकॉर्ड, बहुत सारे उत्पाद उपयोग किए जाते हैं। सैमसंग, एरिक्सन और नोकिया के उत्पादा का उपयोग किया जाता है। जियो एयरटेल वाले ये मोबाइल ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों देखिए, रेडियो नेटवर्क RAN एक ऐसा होता है जिस माध्यम से वहां इंटरनेट होता है, जहां से आपके मोबाइल तक इंटरनेट आता है। पूरी दुनिया में सबमरीन केबल जो समंदर के नीचे तार बिछाई गई है, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप से जुड़े हुए हैं, उसे तार के माध्यम से इंटरनेट से हर देश तक का पता चलता है। और अब उस पोर्टल से दोस्तों यहां तक आए तो वीडियो अच्छे लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube नॉलेज 10 फिर होती है ये फैलना शुरू। टावर्स होते हैं, टावर के बाद इसमें कुछ उपकरण लगे हुए हैं। एक उपकरण के माध्यम से उससे संबंधित बातें होती हैं और फिर मोबाइल तक पहुंच होती है तो एक काला छेद होता है जो एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। इसे 4 स्टार कहा जाता है। जहां सारा सिस्टम लगा हुआ है वहां एक ब्लैक होल होता है, एक टावर होता है। टावर के ऊपर इक्विपमेंट लगे होते हैं जहां से संबंधित है, और दूसरे इक्विपमेंट होते हैं तो कहीं कहीं पर जो छोटे छोटे इक्विपमेंट लगे होते हैं वो फॉरेन से मंगाए जाते हैं, आयात करें विदेशी। 4 स्टार से कहा तो गलत नहीं होगा। दूसरे देशों में ये तकनीक पहले आई तो 4G नेटवर्क जो विदेशी तकनीक ज्यादातर देशों में चल रही है, लेकिन BSNL ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों तेजस कंपनी, C. कंपनी और अच्छा सा कमेंट करके आपकी राय दीजिए। भारत की T.S कंपनी TRI एसोसिएट ने ग्रुप के भारत के BSNL के लिए 4G होम ग्राउंड नेटवर्क की तैयारी करने में सफलता हासिल कर ली है। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में बनाया गया, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, भारत की सोसाइटी द्वारा आविष्कार किया गया सिस्टम अब इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL के द्वारा। और BSNL ने भारत को दुनिया के शीर्ष 5 में स्थापित कर दिया। 5 देश हैं दोस्तों दुनिया के अंदर सिर्फ खुद की 4G नेटवर्क तकनीक विकसित की गई है। दूसरे देशों से बिना कोई इक्विपमेंट मंगाए या अपने खुद का 4G नेटवर्क अपने इक्विपमेंट के मान्यता में जारी हो। वीडियो देखते देखते लाइक जरूर करना। जाएंगे, भारत 5वां सिद्ध हो गया है। BSNL टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें पहली बार स्वदेशी भारतीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हुआ ये तत्व हैं डिटेल में देखिए दोस्तों।
भारत के अंदर कई लोगों के दिमाग के सवाल 4G आ चुका है, जिसीता चुका है, एयरटेल ला चुका है, वी भी ला चुका है, फिर BSNL क्यों 4G हर जगह पर बंद नहीं कर रहा है। दोस्तों, देश का एक विजन था। भारत चाहता था कि भारत की जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है वो होम ग्रोन नेटवर्क का इस्तेमाल करे, स्वदेशी 4G तकनीक का प्रयोग, अन्यथा भारत की स्थापना दूसरे देशों तक हो सकती है, एयरटेल जियो यह बंद हो जाएगी। इसी में समय लग रहा था। BSNL के लिए बाकायदा जांच कर रहे थे 3 कंपनी वाले। एक का नाम है तेजस, दूसरे का है CDOT का फुल फॉर्म सेंटर फॉर मार्केटिंग ऑफ टेलीकॉलर्स, और तीसरा T.C टाटा कंसल्टेंसी है। तो देखिए, भारत जो है अब तक की बड़ी खबर सब्सक्राइब जरूर करना, 4G फिजियो डेवलप करना चाहता था। और 4G फिजियो में क्या आता है? कोर सिस्टम, टावर्स और रेडियो, एंकर नेटवर्क जिसे जार AN कहा जाता है। जब ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी यानी स्वदेशी तकनीक जो थी, ये फॉरेन इक्विपमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, चीन का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, तो भारत ने खुद ही किया ये विकास। इसके लिए क्या देखें दोस्तों, शायद आपको मजा आ रहा है, ये आपको बता रहे हैं। भारत की कंपनी तेजस नेटवर्क को कहां स्थापित किया गया और उन्हें आपके डेवलप कियोनन रेडियो नेटवर्क में कहां गया। यह रेडियो लॉक नेटवर्क आपके लिए क्या काम करता है? यह रेडियो लॉक नेटवर्क आपके लिए क्या काम करता है? यदि आप अपने देश के अंदर 4G चलाते हैं तो आपके पास रेडियो कनेक्शन नेटवर्क होना चाहिए, तो इसका उपयोग करें मेक इन हेल्प की तेजस नेटवर्क ने। ये कनेक्टेड है यूनिवर्सल के कोर नेटवर्क के साथ। बात समझिएगा, कोर नेटवर्क जहां से इंटरनेट आ रहा है, अगर पर्यटकों के लिए इससे जुड़ा होना है तो उसके लिए आपके पास एक रेडियो नेटवर्क होना चाहिए। तो ये जो है, ये एफिशिएंट बेटा दोस्ती को हेल्प करता है। डेटा जो आपका स्थान निर्धारित करता है, जाना अपलोड डाउनलोड होता है, उसी के माध्यम से अब चलेगा BSNL 5G होता है। तो ये एक N जो था, ये तेजस नेटवर्क को कम दिया गया था और तेजस ने इसे भारत के लिए बनाया था। BSNL के लिए दूसरी कंपनी का नाम सेंटर फॉर रिकवरी ऑफ टेली ऑपरेटर्स है। इसमें कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकाउंट से कम कर सके, 4G की स्पीड दे सके और आने वाले वक्त में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके इसे शामिल करें, 5G डिलीवर करने के लिए कैपेबल बनाया जा सके। तो C.DOT ने कोर सिस्टम को विकसित किया है। जो कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो C.DOT ने कोर सिस्टम को विकसित किया है। इसके बाद रोल T.C.TS का आता है। टाटा कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटर के रूप में काम किया, जो अलग अलग टेक्निकल कंपनी के साथ मिलकर काम करता है और उनके बीच में आता है। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली। YouTube नॉलेज 10 कॉन्टैक्ट टूल के लिए जो कंपोनेंट की तरह काम करता है, वह 4G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सके, यानी कि कोर नेटवर्क, उसके बाद टावर और उसके बाद में एरियल और साथ में उनके बीच में कनेक्शन, कोर नेटवर्क, रेडियो और नेटवर्क के बीच संचार, इस सब को एक साथ इंटीग्रेट करने का काम मिला टाटा कंसल्टेंसी ने। और इससे पहले तैयार होता है भारत का 4G स्टॉक, जिसमें एक भी विदेशी उपकरण नहीं लगा है। भारत बन चुका है दुनिया का वो 5वां देश जिसने अपने 4G स्टाफ को डेवलप कर लिया है। और अब भारत की संवेदनात्मक जानकारी, पब्लिक की जानकारी, आम जनता की जो प्राइवेट है, वो दूसरे देश के हाथ में नहीं जा हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि 90,000 4G वाले नए टावर 2016 अक्टूबर तक, और उसके बाद 3,000 14 मार्च तक, और उसके बाद 2,000 4G वाले भारत के जंदर सीधे लॉन्च कर दिया जाएगा 45 तक। कुल मिलाकर 2,000 नए टावर्स बने 4G के, और बाद में इसे विक्रेता के रूप में जोड़ा जा सकता है। भारत के 4G स्टार को 5G में शामिल किया गया, मैं भी अगले साल सेकेंड हाफ में। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, जो है स्वदेशी 5G, अभी तो 4G लाएंगे। स्वदेशी 4G डिजाइन के बाद स्वदेशी 5G नेटवर्क की स्थापना की, और ये बहुत बड़ी बात होगी। भारत के लिए एक उपलब्धि है। वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब जरूर करें। और BSNL के लिए भी एक उपलब्धि है। BSNL भारत की पहली कंपनी बनी जिसने होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया,
जिससे भारत के लोगों की निजी कंपनियों ने भारत की सेंसिटिव फोरम को देश के अंदर एक ऐसा नेटवर्क विकसित करने में सफलता हासिल की जो भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता था। जरा सोचिए दोस्तों, हम इंटरनेट पर आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। हम अपने निजी फोटोग्राफ, अपना बायोडाटा, हमारी बीइंगिंग एडिटोरियल का मतलब हर आदमी अपने खाते से सामान खरीदता है, ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करता है। ऑफलाइन उत्पादों को सर्च किया जाता है कि इस उत्पाद की क्या विशेषता है, उसे उत्पाद के क्या नुकसान है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसी ऐसे नेटवर्क पर खोज रहे हैं जिसमें किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नेटवर्क पर विदेशी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया हो, जिसके अंदर ही कोई कंपनी हो जो पोस्ट पा कपत्नी हो। जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज, इंटरनेट एक्टिविटीज का जो है एक्सेस किसी को मिल जाए। शायद मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो अच्छा सा कमेंट कर देना। ये जानकारी किसी तक मिल जाए तो हमें जो है उससे प्रभावित कर सकते हैं, माराम कर सकते हैं। हमारी पसंद को, बात को समझेगा। हमारा इंटरनेट परिवहन हो रहा है, हमारे फोटोग्राफ्स हम साझा करते हैं, हमारा सब कुछ, हमारे रसायन शास्त्र सहित हमारा काम पूरा इतिहास समझे इंटरनेट के ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एक वीकनेस हमारी बहुत बड़ी संख्या में है, डिजिटल वीकनेस जो भारतीयों के सामने आ रही है। भारत में एक बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा नहीं है। I2G मार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकाउंट से देखा जाए तो भारत में अभी भी लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, और ऐसी स्थिति में है जब हम इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, 4-5 स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, तो हैकिंग होना, हैकिंग्स पर हंसला होना, सूचना जियो ने तोड़ा रिकॉर्ड, BSNL लाएगी 5G, चोरी हो गई, प्राइवेट पे बड़ा हमला। इससे हमारे देश के नागरिक बहुत बुरे तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके बजाय जो औद्योगिकीकरण के पीछे है, प्रौद्योगिकी का उपयोग रोक के लिए किया जाता है। हमें ऐसी तकनीक की जरूरत है जो भारत के अंदर ही काम करती हो और विदेशी ताकतें ना उनकी पहुंच कर पाए, ना हमारा बेटा बाहर जा सके, हम बहुत ज्यादा हो सके। दोस्तों, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे, स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहेंगे। आज की तारीख में डेटा सर्वोपरि है, डेटा ही सब कुछ है। उत्तर के पास का डेटा उसके पास की जानकारी में है, जिसके पास जानकारी है कि उसके पास में नॉलेज है, और उसे नॉलेज का उपयोग करके वो हमें हरा सकता है, हमें परास्त कर सकता है, हमें कबाड़ तो सड़क पर ला सकते हैं। तो इसलिए हमें स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, वीडियो आपकी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें अब मी नेजर की तरफ से स्वेटर छोड़कर एक रुझान आपकी देखने को मिल रहा है। भारत में US जैसा लैपटॉप है, ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम ठीक उसी तरह से अपना खुद का नाविक बनाया जाता है। एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जो भारतीयों के लिए बनाया गया है, और भारत के एक बिंदु तक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी देखें कि बहुत सारी साड़ी इंफॉर्मेशन लाइक कर रही थी और रहती थी, क्योंकि सहयोगियों को अमेरिकियों द्वारा बनाया गया था और उनके पास की इंफॉर्मेशन फर्म थी, जिसने भी अपनी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली बैंक डोर से ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल किया, वे बने रहेंगे। सीवियर के इस्तेमाल से वो बैंक डोर इंफॉर्मेशन जो पसंद जा रही थी वो हो जाएगा बंद। ठीक है, तरीके से भारत के संचार नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा, पूरा नेटवर्क अगर स्वदेशी कर दिया जाए तो इस देश की निजी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मान्यता और भारत के जो हमारे नागरिक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं, इनमें इतना ही समझ में नहीं आता कि कौन है सा डेटा शेयर करना है, किसे नहीं करना है, किसे फोन पर नहीं रखना चाहिए, किसे सैटेलाइट डिलीट कर देना चाहिए। जिसमें शामिल नहीं है उनकी दुकान भी हम कर पाएंगे अगर हमारे पास में एक खुद का बनाया हुआ एक स्वदेशी 4-5G नेटवर्क हो, और ये हमें दिया है BSNL ने। भारत सरकार ने तेजस C.D OT अच्छा सा कमेंट करना था कि हमें पता चले आप लोग के मन में क्या, और TCS ने तो हमारा धन्यवाद और सलाम किया है कि हम चाहते हैं कि ये खबर आप पूरे देश तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करके और जरूर बताएं कि यहाँ भी नया 4G लॉन्च हुआ है BSNL का, और अगर हुआ है तो कैसी इंस्टॉलेशन शामिल हो रही है।
नीचे अपना नाम, अपना लोकेलिटी और आप BSNL 4G का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कृपया जल्द से जल्द कमेंट करें। दुनिया का वर्ल्ड टॉप नंबर यूट्यूब नॉलेज 10 आप सभी के लिए अगला अपडेट तब तक के लिए मौजूद है। आप लोगों का दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।